हाय स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि इट का क्या यूज़ है। इट एक न्यूटर जेंडर है और इसका क्या यूज है। पहला यूज क्या है? फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। निर्जीव के लिए इट का इस्तेमाल होता है। निर्जीव वस्तुओं को ये इंडिकेट करता है, निर्जीव वस्तु को ये इंडिकेट करता है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही बॉट मी अ टॉय बट आई ब्रोक इट व्हाइल प्लेइंग। यहाँ पर ये इट किसके लिए आया है? ये इट आया है टॉय के लिए। टॉय क्या है, सजीव या निर्जीव? टॉय निर्जीव है, तो यहाँ पर हमने इट का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। आई ब्रोक इट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये रिप्लेस कर रहा है टॉय को। हम तो आपको पहले ही कह चुके हैं कि पहला सेंटेंस में अगर कोई नाउन है तो अगला में जाकर के वो या अगले पार्ट में जाके वो प्रोनाउन बनेगा, उसको रिप्लेस करेगा प्रोनाउन। तो यहाँ पर टॉय के बदले ईट आया है और टॉय क्या है? नॉन लिविंग है। अगला रूल, हाँ, तो दूसरा नियम है एनिमल्स के लिए। अगर हम उनके बारे में मेल या फीमेल के संदर्भ में बात नहीं करें, कभी कभी हम कहानियों में किसी एनिमल को मेल या फीमेल बना देते हैं। बहुत सारी कहानियाँ होती है जिसमें हम एनिमल्स को, फेबल्स जिसको बोला जाता है, उसमें जानवरों को हम मेल या फीमेल बना देते हैं। लेकिन अगर उससे मेल या फीमेल का बोध नहीं हो तो उसके लिए इट का प्रयोग होता है। जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पंछियों के लिए, अगर वो सिंगुलर है तो। माई कैट इज़ लवली टू लुक एट। माई कैट इज़ लवली टू लुक एट। मेरी जो बिल्ली है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। माई कैट इज़ लवली टू लुक एट बट इट ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ मिल्क। ये इट किसके लिए आया है? कैट के लिए आया है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा कि दूसरे सेंटेंस में वो रिप्लेस हो जाएगा नाउन प्रोनाउन से, तो यहाँ पर ये इट जो है कैट को रिप्लेस कर रहा है। और कैट क्या है? एनिमल है, नो डाउट। तो एनिमल को रिप्लेस करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर एनिमल को रिप्लेस करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। उसी प्रकार से छोटे बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए, या जो बच्चा छोटा है 5 साल 6 साल से ज़्यादा उम्र जिसका नहीं हुआ है, या और भी छोटा कहिए, ऐसा बच्चा जिसके कि हम सेक्स को दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो गर्ल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, ठीक है। अगर हम उसके सेक्स को नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए इट का प्रयोग होगा, ठीक है। बच्चा को के लिए इट का प्रयोग होता है, छोटे बच्चे के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आई सॉ अ स्मॉल चाइल्ड इन द फील्ड। आई सॉ अ स्मॉल चाइल्ड इन द फील्ड। आगे हम लिखते हैं इट लुक्ड क्यूट। देखने में वो अच्छा लगता था, क्यूट लगता था, प्यारा लगता था। तो मैंने यहाँ इट का जो प्रयोग किया है वो स्मॉल चाइल्ड के लिए किया है। छोटे बच्चे के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसमें ही सी, अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप अगर सेक्स को दिखाना नहीं चाहते उस बच्चे का जेंडर क्या है, तो आप इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये सेंटेंस कैसा है। हिज मदर हैज पास्ड अवे। उसकी माँ मर चुकी है, बट ही डज नॉट नो इट। तो ये जो इट आया है वो किसके लिए आया है? ये इट जो यहाँ पर आया है वो किसके लिए आया है? ये इट आया है ये पूरे स्टेटमेंट के लिए कि उसकी माँ मर चुकी है ना। कभी कभी इट पूरे स्टेटमेंट को शो करती है, पिछला स्टेटमेंट जो उसके पहले आया है। यहाँ पर देखिए, इस पार्ट के पहले ये पार्ट आया है और इसमें ये क्या दिखा रहा है? हिज मदर हैज पास्ड अवे बट ही डज नॉट नो इट। ये इट क्या दिखा रहा है? क्या इट? तो द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स पासिंग अवे। उसके माँ के मरने की खबर वो नहीं जानता है। तो ये पूरे पार्ट के लिए यहाँ इट का प्रयोग हुआ है। कभी कभी इट केवल एक सिंगल इंडिविजुअल को नहीं या सिंगल एनिमल को नहीं, है ना। कभी कभी इट जो है वो केवल एक वस्तु को नहीं या एक जानवर को नहीं, बल्कि पूरे स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। हिज मदर हैज पास्ड अवे, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, और इसको ये इट रिप्रेजेंट कर। बट ही डज नॉट नो इट, क्या वो नहीं जानता है? दैट हिज मदर हैज पास्ड अवे, ठीक है। इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये पूरे पार्ट को ये इट रिप्लेस कर रहा है आगे जाके, ठीक है ना। अगला इस देखते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी इट का प्रयोग जो है वो प्रोविजनल या टेम्पोररी सब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ पर कोई विशेष अर्थ इसका नहीं होता है, लेकिन इसके बगैर काम नहीं चलेगा। जैसे आप ऐसे सेंटेंस लिखिए, इट इज़ लाइकली दैट ही विल कम। ऐसा संभव है कि वो आएगा। तो इसको आप अंग्रेजी में बिना इट के कैसे लिखेंगे? लाइकली दैट ही विल कम।
तो आपको इट लगाना होगा यहाँ पर एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एज ए प्रोविजनल सब्जेक्ट। इट इज़ लाइकली दैट ही विल कम, यहाँ पर खास करके टू बी वर्ब, जैसे ये टू बी वर्ब है, जिससे टू बी वर्ब का मतलब हुआ वैसा वर्ब इज एम आर, ठीक है, जिससे कि होने का बोध हो, इज एम आर, ये टू बी वर्ब्स कहलाते हैं। इसका अर्थ होता है होना, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, ये इज टू बी वर्ब है, इज टू बी वर्ब है, इसके पहले इट का प्रयोग होता है इस परिस्थिति में दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा इट के बगैर, है ना, आपको एक प्रोविजनल इट लगाना पड़ेगा। इट इज़ लाइकली दैट ही विल कम, इट इज़ डाउटफुल दैट ही विल एक्सेप्ट द प्रपोजल, है ना, ये शायद ऐसा नहीं हो, ऐसा संशय है कि वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में इस तरीके से इट का प्रयोग होता है। इट के बाद क्या होता है, टू बी वर्ब होता है इज एम आर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इट इज़ लाइकली दैट ही विल कम, इट इज़ डाउटफुल दैट ही विल एक्सेप्ट द प्रपोजल। इस प्रकार का सेंटेंस लिखने का कोशिश कीजिए। ऐसा आप 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट, इट इज़ अनसर्टेन दैट, इट इज़ सर्टेन दैट, ओके, ऐसा करके आप बनाइए सेंटेंस, प्रैक्टिस कीजिए इसी पर, इसी आधार पर, ठीक है। स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं। कभी कभी किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है, ये बताने के लिए कि वही था या वही थी जिसने ऐसा किया, या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से कोई चीज़ हुआ, उस पर जोर डालते हुए कि वही। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज मंथरा हु पॉइजन्ड कैकेयीज माइंड अगेंस्ट राम। मंथरा ने क्या किया, कैकेयी के दिमाग को खराब किया राम के खिलाफ। ये मंथरा ही थी, ये मंथरा ही थी, इस पर जोर डाल रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, इट वॉज या इट इज़, है ना। इट वॉज मंथरा हु पॉइजन्ड कैकेयीज माइंड अगेंस्ट राम, ये मंथरा ही थी। दूसरा सेंटेंस, इट वॉज ही हु हैड कंप्लेंड अगेंस्ट यू, ये वही था जिसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया था, ये वही था जिसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया था। यहाँ ही पर जोर डालने के लिए हमने कहा है नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर ये नाउन है तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है, ठीक है, उस पर जोर डालने के लिए कि वही वजह था। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ द बैड वेदर व्हिच इज़ नॉट अलाउइंग अस टू गो आउट, ये बुरा मौसम था जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इट इज़ द बैड वेदर व्हिच इज़ नॉट अलाउइंग अस टू गो आउट, यानी उस पर हम जोर डाल रहे हैं, किस पर, बैड वेदर पर। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा किसी पर जोर डालने के लिए। जैसे इट वॉज ही हु स्टोल माई पेन, इट वॉज ही हु डिड दिस, इट वॉज मोहन हु डिड दिस। इन सारी बातों को इंगित करने के लिए, दिखाने के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग होना चाहिए जो इट से शुरू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। इंडेफिनिट नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट। जैसे कि बारिश हो रही है या बारिश होती है तो हम क्या कहेंगे, रेन रेन्स या रेन इज रेनिंग, नो इट रेन्स। या हम ये दिखाना चाहते हैं कि बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। यहाँ पर आपको इट जो है सो एक इंडेफिनिट सब्जेक्ट के रूप में आया है, क्योंकि यहाँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके बगैर ये सेंटेंस नहीं बनेगा। और इम्पर्सनल वर्ब्स का मतलब हुआ कि ये वर्ब्स जनरल वे में दिखा रहा है, कोई पर्सनल नहीं है, पर्सनल चीज़ को नहीं दिखा रहा है कि वर्षा हो रही है, ये जनरल आदमी के लिए कहा, एक ऑब्जर्व करने लायक बात है, ये जनरल घटना है कि वर्षा हो रही है, इसका सब पर असर है। तो ऐसे वर्ब्स के साथ इट का प्रयोग होता है। इट स्नोज, हम नहीं कहते हैं कि स्नो स्नोज, इट स्नोज बोलते हैं, है ना। इट रेन्स, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 7 प्रयोग इट का बताया, कुछ और बताएंगे, है ना। आप कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिए अगर आपको डाउट है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट होगा और आप लिखेंगे, फिर हम उस डाउट को दूर भी करेंगे, ठीक है ना। ग्रामर को पूरी गंभीरता से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट।